दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 2 मार्च 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। देखिए, समाचार पत्रों में आज दिया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के आवेदनों की स्क्रीनिंग पूरी। आप लोग जानते हैं कि प्राथमिक टीजीटी पीजीटी इन सभी भर्तियों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया जा रहा है और इसके लिए 15 जनवरी तक अभ्यर्थियों से आवेदन लिए गए थे। इसमें एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों की नियुक्ति होनी है। उसी के बारे में बताया गया है कि आवेदनों की स्क्रीनिंग पूरी हो गई है। लगा कि प्राथमिक से लेकर के एडेड उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। आयोग में अध्यक्ष और 12 सदस्य पद के लिए 900 से अधिक आवेदन शासन को मिले हैं। 15 जनवरी तक के आवेदनों को स्क्रीनिंग पूरी कर ली गई है। अंतिम नामों को मुख्यमंत्री की ओर से फाइनल किया जाना है। इसके लिए शासन स्तर पर गठित सर्च कमेटी ने प्रक्रिया पूरी कर ली है। देखिए, नीचे बताया गया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष और सदस्य के चयन के लिए अधिनियम 2023 की शर्तों के अनुसार अध्यक्ष और सदस्य के लिए बायोडाटा सहित आवेदन 22 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच लिए गए थे। 12 सदस्यों में 6 शिक्षाविद होंगे, अन्य 6 सदस्य अधिकारी वर्ग से होंगे। चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई सर्च कमेटी ने तय मानक के अनुरूप आवेदनों के साथ संलग्न प्रपत्रों की स्क्रीनिंग कर सूचीबद्ध कर लिया है। मुख्यमंत्री इस सूची से तय मानक के अनुरूप अध्यक्ष और सदस्यों के नाम फाइनल करेंगे। मुख्यमंत्री की हाई लेवल कमेटी की मीटिंग किसी भी दिन हो सकती है। मुख्यमंत्री के नाम फाइनल करने के बाद ही अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास भेजेंगे। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो जाएगा। इसके गठन के साथ ही अभी तक क्रियाशील उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस नए चयन आयोग का कार्यालय प्रयागराज के उसी भवन में बनाया जाना है जिसमें अब तक चयन बोर्ड संचालित है। लोकसभा चुनाव के लिए जल्द ही आचार संहिता को लगने वाली है। इसको देखते हुए माना जा रहा है इसका गठन जल्द ही मुख्यमंत्री कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कहा गया कि आवेदनों की स्क्रीनिंग पूरी हो गई है। अब सिर्फ मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप की अभी इसमें जो है औपचारिकता शेष है। जैसे मुख्यमंत्री जी नाम फाइनल करेंगे अध्यक्ष और सदस्यों के लिए, उसके बाद फाइल राज्यपाल के पास जाएगी, वहाँ से मंजूरी मिलते ही नया आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। लेकिन क्रियाशील होने में अभी भी वक्त रहेगा क्योंकि आयोग गठन के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं जिसको आयोग को अब पहले निपटाना होगा। उसी के बाद कोई भर्ती विज्ञापन या परीक्षा करा पाएगा। वहीं पर 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में दायर दर्जनों याचिकाओं को खारिज किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने की मांग में दाखिल याचिकाएं रद्द कर दी हैं। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया ईडब्ल्यूएस आरक्षण उत्तर प्रदेश में लागू होने से पहले ही प्रारंभ हो चुकी थी। ऐसे में सिर्फ ऑफिस मेमोरेंडम जारी होने के आधार पर राज्य सरकार आरक्षण लागू करने के लिए वैधानिक रूप से बाध्य नहीं है। शिवम पांडे व अन्य दर्जनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में शामिल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े दर्जनों अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर भर्ती प्रक्रिया में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग की थी। कहा था कि संविधान में 103 में संशोधन द्वारा 12 जनवरी 2019 को आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यूपी सरकार ने 18 फरवरी 2019 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके लागू किया है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की प्रक्रिया दिसंबर 2018 को शुरू की गई थी, मगर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया परीक्षा 2019 में आयोजित की गई थी। ऑफिस मेमोरेंडम को लागू होने के बाद इसका परिणाम 12 मई 2020 को जारी किया गया। याची परीक्षा में सफल रहे उन्होंने आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र प्राप्त कर 10% पदों पर आरक्षण लागू करने के लिए प्रस्तुत किया, मगर सरकार ने इसे नहीं माना, जिसकी वजह से याची नियुक्त नहीं हो पाए। तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू नहीं होगा।
EWS की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए समाचार पत्रों में ये अपडेट दी गई है कि 1 लाख शिक्षकों के पद खत्म करने की तैयारी में केंद्र सरकार। UGC की अधिसूचना के खिलाफ लामबंद हुए शिक्षक। तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति के संबंध में आए UGC की नई अधिसूचना को छात्र और शिक्षक विरोधी बताते हुए देश भर के शिक्षक इसके खिलाफ लामबंद हो गए हैं। उनका आरोप है केंद्र सरकारी विश्वविद्यालय का स्तर गिरा करके निजी विश्वविद्यालय को फायदा पहुंचाना चाहती है। शिक्षकों ने सोमवार को अधिसूचना के खिलाफ मार्च भी निकाला। UGC रेगुलेशन 2016 पर टिप्पणी करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ डूटा के पूर्व अध्यक्ष आदित्य नारायण मिश्र ने कहा कि उच्च शिक्षा का निजीकरण और बाजारीकरण की सरकार की मंशा सामने आ चुकी है। यह अधिसूचना उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में जहर घोलने का काम करेगी। इस संशोधन से हजारों शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। वहीं राजीव गांधी स्टडीज सर्किल दिल्ली की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर चयनिका उनियाल पांडे ने कहा कि वर्तमान सरकार विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर प्रहार कर रही है। तो विश्वविद्यालय स्तर के जो पद हैं उनको 1 लाख पदों केंद्र सरकार खत्म करने की तैयारी में, ऐसा यहाँ पर दिया गया। और इसके लिए जो अलग अलग संगठन है वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा यूपी बोर्ड का गणित जीव विज्ञान का पेपर लीक सामने होने की सूचना आई थी। अब यहाँ पर देखिए खिलाफ है कि पेपर वायरल करने वाले स्कूल की छीनी मान्यता, यानी इसकी मान्यता छीन ली गई है। यूपी बोर्ड ने आगरा के स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही साथ एक नोटिस भी कल जारी कर दिया गया है सभी जिलों के सभी परीक्षा केंद्रों के लिए कि यहाँ पर कोई भी कक्ष निरीक्षक अपने पास स्मार्टफोन नहीं रखेगा। यहाँ तक कि परीक्षा केंद्र के अंदर भी स्मार्टफोन ले जाने की इजाज़त नहीं है। परीक्षा केंद्र में सिर्फ स्टैटिक मजिस्ट्रेट ही मोबाइल फ़ोन रख पाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी स्टैटिक मजिस्ट्रेट को दी गई है कि स्कूल में कोई भी मोबाइल फ़ोन ना रखे। अगर ऐसा कुछ होता है तो स्टैटिक मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी। RO पेपर लीक का मामला सामने चल ही रहा है। ऐसे में देखिए PCS प्रारंभिक परीक्षा भी होनी है 17 मार्च को। ऐसे में यहाँ पर देखिए बताया गया कि बवाल के बीच PCS प्री को चुनौती। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक के मचे बवाल को लेकर के लोक सेवा आयोग के लिए 17 मार्च को PCS 2024 की प्रारंभिक परीक्षा कराना चुनौतीपूर्ण होगा। PCS 2020 में 220 पदों के लिए 5,74,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो यहाँ पर 2020 की बात किस हिसाब से की है थोड़ा सा समस्या पड़े है, लेकिन आपको बता दें 2023 की जो 2024 की PCS परीक्षा है वो 17 मार्च को होनी है। अब लोक सेवा आयोग किस तरीके से परीक्षा को करवाएगा ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। वहीं पर पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में सेंधमारी करने वाला भी दबोच लिया गया है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि आरोपी से 9 एडमिट कार्ड और एक पेपर बरामद किया गया है। मुजफ्फरनगर निवासी प्रवीण को किया गया गिरफ्तार। तो उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार सक्रिय है और गिरफ्तार कर रही है जो भी सेंधमारी कर रहे हैं। अंत में सूचना यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 40,000 पदों पर प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए आवेदन 11 मार्च 2024 से प्रारंभ होंगे। 2 अप्रैल तक यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन कल जारी किया गया। तो आज मैं इसका डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पदों की संख्या सहित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको आज का पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसमें से कोई भी न्यूज़ डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।